हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरप्रीत क्लासेस। मैं आपको टेंसेस सिखाऊंगी और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूटीन सेंटेंसेस के बारे में। रूटीन सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आप काम डेली करते हैं। जैसे मैं रोज सुबह उठती हूँ, ब्रश करती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, खाना खाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, शाम में रेस्ट करती हूँ, खाना पकाती हूँ। तो आपको समझ आ ही गया होगा ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड में ता है, ती है, ते है आपको देखने को मिलेगा। ता है, ती है, ते है। तो इनका ऐसे सेंटेंसेस का हम इंग्लिश में कन्वर्जन कैसे करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करके। जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं वहां जाता हूँ। आई गो देयर। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर आप ही, शी, इट में से किसी एक का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट आई ना होकर ही, शी, इट में से कोई एक है, तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है और साथ में एस या ई एस को ऐड करना है। जैसे अगर मैं यहाँ कर देती हूँ ही, तो ही का हो जाएगा ही गोस देयर। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब इसका नेगेटिव फॉर्मेशन देखते हैं। मैं वहां नहीं जाता हूं, तो जिनके साथ आप एस या ई एस ऐड कर रहे हैं, यहां आपको डज नॉट का इस्तेमाल करना है। ही डज नॉट गो देयर। और एक चीज का ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप यहाँ डज लगाएंगे तो गोस का गो जो है ई एस हट जाएगा। और यहां पर आप किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं? आई डू नॉट गो देयर। मैं वहां नहीं जाता हूं। अब चलते हैं इसके इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप वहां जाते हैं? डू। अब मैं अपने आप से तो क्वेश्चन पूछते अच्छी लगती नहीं, तो मैं यू कर देती हूँ यहाँ पे। डू यू गो देयर? क्या आप वहां जाते हैं? क्या वह वहां जाता है? डस ही गो देयर? एंड क्वेश्चन मार्क. So this is the way we convert routine sentences. We write routine sentences in English. I hope so this is clear. तो जंप करते हैं फिनिशिंग सेंटेंसेस में। फिनिशिंग से आप क्या समझते हैं? फिनिशिंग मतलब जो काम आपका फिनिश हो गया है, जो आपने काम खत्म कर लिया है। तो फिनिशिंग आपके तीन टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। एक है आपका सिंपल फिनिशिंग, करंट फिनिशिंग एंड डिस्टेंट फिनिशिंग। सिंपल फिनिशिंग में आपके ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जैसे मैं वहां गया, मैंने मजे किए, मैंने खाना खाया, वह रोया। ये सभी काम हो चुके हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब आप फ्रेम करेंगे इंग्लिश में, तो आपको एक सिंपल सा रूल याद रखना है और वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का आपने यूज करना है। जैसे मैं वहां गया, आई वेंट देयर। मैं वहां नहीं गया, आई डिड नॉट। अब आप यहाँ डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जैसे ही डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, आपकी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। सो वेंट की फर्स्ट फॉर्म इज गो। आई डिड नॉट गो देयर। क्या आप वहां गए? डिड यू गो देयर? सो आई होप सो दिस इज क्लियर। आप ऐसे कोई दूसरा सेंटेंस भी ले सकते हैं, जैसे वह वह चिल्लाया या वह सोया, वह सो गया, वह सो गया। ही स्लेप्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म स्लीप, स्लेप्ट। वह नहीं सोया, ही डिड नॉट स्लीप। क्या वह सो गया? डिड ही स्लीप? एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फिनिशिंग पे, जो है करंट फिनिशिंग। करंट फिनिशिंग में आपको सभी सेंटेंसेस में आपका करंट, प्रेजेंट में काम कंप्लीट हो गया होगा। जैसे मैं वहां गया हूं,
मैंने खाना खा लिया है। मैं एक सेंटेंस और लिख देती हूं, मैंने खाना खा लिया है, या मैं खाना खा चुका हूं। आप किसी भी तरीके से इसे लिख सकते हैं। जैसे मैं वहां गया हूं, तो अब इसका रूल क्या है, आपको हैज हैव में से कोई एक चूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो हैज हैव आई थिंक सो आपको पता है, हैज हैव हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, ही शी एंड इट के साथ आप हैज का इस्तेमाल करते हैं। रेस्ट जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप हैव का ही इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए लिखते हैं, मैं वहां गया हूं, आई हैव गॉन देयर। वर्ब की थर्ड फॉर्म इज गॉन, गो, वेंट, गॉन। तो इसके लिए आपको वर्ब की थ्री फॉर्म्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट नेगेटिव फॉर्मेशन करते हैं, मैं वहां नहीं गया हूं, आई हैव नॉट गॉन देयर। क्या आप वहां गए हैं, हैव यू गॉन देयर एंड क्वेश्चन मार्क। इन द सेम वे मैं इसको भी लिख सकती हूं, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव टेकन। खाना खाने को हम टेकन बोलते हैं, अदरवाइज आप ईटन भी लिख सकते हैं, आई हैव टेकन फूड। इन द सेम वे इसका नेगेटिव आप लिखेंगे, आई हैव नॉट टेकन फूड। क्या आपने खाना खा लिया है, हैव यू टेकन फूड। क्या उसने खाना खा लिया है, हैज ही टेकन फूड। चलिए जंप करते हैं नेक्स्ट फिनिशिंग पे, जो है डिस्टेंट फिनिशिंग। डिस्टेंट फिनिशिंग में आपको सभी सेंटेंसेस में था लगा मिलेगा एंड में। जैसे मैं वहां गया, मैं वहां गया हूं, मैं वहां गया था, मैंने खाना खा लिया था, मैंने अपना काम कर लिया था। तो आई होप सो आपको रूल क्लियर है, समझ आ गया है डिस्टेंट फिनिशिंग में सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें आपका रूल है, आपने ऑलवेज हैड का इस्तेमाल करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो चलिए इसको फ्रेम करते हैं, मैं वहां गया था, आई हैड गॉन देयर। मैं वहां नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन देयर। क्या आप वहां गए थे, हैड यू गॉन देयर। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने आज 4 टेंसेस कवर कर लिए। इनके इंग्लिश ग्रामर में एक्चुअल नेम्स क्या हैं वो हम आगे की वीडियोस में मैं आपको डिस्क्लोज करूंगी। आई होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया और आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।